कल मैंने आपको 5.2 के पूरे सवाल कराए, उदाहरण आपको करने के लिए बोला था। मैं आज 5.3 करा रहा हूँ। उदाहरण नहीं बैठे तो मेरे को बताना, मैं उन्हें करा दूंगा, नहीं पीछे 5.3 के पीछे कराऊंगा। ठीक है, 5.3 का पहला सवाल है, निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। अब योगफल ऐसे ही, तो देखिए वो बताया था प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी, एन और एस एन योगफल है भाई। आ जाओ, प्रथम पद बोलो कितने का, एक। सार्वंतर का A2 माइनस A1 बोलो भाई, 3 माइनस 1 बराबर 2। वैसे भी देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, तो ये A बन गई आपकी है ना भाई। आया N 12, एस एन ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। हाँ भाई, ज्ञात करना है। अब आ जाओ आप सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी, बराबर नीचे बराबर लगाइए। एस कितना बताओ? 12, ध्यान रखना है कितना है? 12। हाँ भाई, करो एन का मान कितने गए? 12 बटे 2, 12 2 ए को मान 1 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 डी का मान कितना आया था? 2। ये सूत्र में जमाना है आपको भैया। सूत्र में इसको जमाओगे आप तरीके से, ये है भाई। बताओ भाई, 2 छिकी 12 6, बोलो 2 प्लस 11 गुणा 2 6, 2 प्लस कितनों के बताओ? 22, 6 गुणा बोलो भाई 24। यार दोनों भाई अब गुणा कर दो इनका, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 1 14, 12 पदों का योगफल 144 है। 12 पदों का योगफल कितने का? 144। ले हो गया भाई पहला। दूसरा 8 3,2 डॉट डॉट 22 पदों तक। योगफल प्रथम पद सार्वंतर एंड एस एन। बोलो प्रथम पद कितने का भाई? 8। सार्वंतर सूत्र तो सब में लगाओ, सूत्र के नंबर मिलेंगे, ध्यान कर लेना भाई। 3 माइनस 8 बराबर माइनस के 5, सूत्र के ही नंबर है। एन का मान कितने का बताओ? 22। एस एन क्या करना है? ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। आ जाओ, एस एन का सूत्र लगाओ इसमें, बोलो एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद डी,
अब यहाँ में धरो एस, कितना धरो है बताओ यहाँ, 22 छोटा सा आएगा, या का निशान लगा दो यहाँ। आया हो एन का मान कितने गए, 22/2, 2 ए का मान बोलो 8, एन का मान 22 माइनस 1, डी का मान कितना आया था रे, -5। सुनो ये कोष्टक में हो रहा है भैया, -5 बड़ा कोष्टक बंद। एक बार सही ढंग से देखो दोबारा, एन का मान 22 धर दिया, 2 आ गया, 2 ए को मान 8 धर दिया, गुणा में धर दिया, ध्यान कर लेना, प्लस ये पहले तो यह काट दो, सरल हो रहा है। तो ये कई बार कट गया बताओ, 11 बार, 8 दूनी 16, बोलो भाई 11 कोष्टक -5, 11 16 माइनस बोलो कितने हो गए भाई, 55। ओहो 21 आएगा भाई, हो 21 पंजी 105, 21 पंजी 105। दिमाग दूसरी जगह चला जाता है, गड़बड़ हो जाती है, स्थिर दिमाग होना चाहिए। 21 पंजी 105 माइनस के, अब घटा भैया, 105 में से 16 घटाइए, बोलो भाई 15 में से 6 गए तो कितने बच गए, 9, रह गए 9, 9 में से 1 गया तो कितने बच गए, 8, और ये माइनस की। अब वापस 89 में 16 जोड़ के देखो, 9 और 6 15, 8 9 और 1 सही है भाई। तो ये हो गया आपका 11 गुणा माइनस के, और ये हो गया आपके 89। तो ऐसे करो 89 गुणा 11 करो, 89 और 89, 9 और 2 16 17 और 9, तो कितने हो गए बताओ भाई, माइनस के हो गए 979। वापस देख लो एक बार, 9 8 2 16 17 9, बाईस पदों का योग। ले भाई एक बार देख लो, नौ सौ 89 सही है, 144। ले भाई तीसरा मिटा दूंगा इसको भाई, ले भाई 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक, बोलो भाई 1/15 n बराबर कितने गए, n बराबर तो है 11 है। अब इसमें सूत्र लगाओगे आप, बोलो भाई 1/12 माइनस 1/15, बोलो ले से कितने गए, इसका ले से लेना जानते होंगे भाई, तो ना तो 12 पंजी 60, 15 चौके 60, ले से 60 आएगा, इसका 60 ले लिया। बोलो भाई 12 पंजी 60, 60 में 12 का भाग दिया 5, 5 एकम 5, 15 चौके 60, बोलो कितना आ गया 1/60, डी 1/60 आएगा इसका। अगर ले से लेने जानते तो फिर देख लो एक बार दोबारा, और 12 इधर कर रहा हूँ, 12 का और 15 का लेस है ऐसे, 2 6 12 15, 2 से 2 3 6 15, 3 से 2 3 एकम 3 5 15, 5 एकम 5। अब इनका गुणा कर लो भाई, कितने हो बताओ,
5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, तो 60 लेस हो गया, इसका ध्यान कर लेना, नहीं जानते हो तो ये है, ठीक है। अब जमा दो, इसमें सूत्र में जमा हुआ है 11, 11 पर देना, बोलो भाई 11/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा ए का मान बोलो कितने का भाई, 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, एन का मान 11, डी का मान बोलो, डी का मान 1/60। सही ढंग से देख लो इसको भाई, सही ढंग से। अब देखिए आप, बराबर नीचे बराबर, बराबर नीचे बराबर, बोलो भाई 11/2, या मैं गुणा कर लो, 2 कितना आ गया बताओ 15, ऊपर गुणा होगा ध्यान कर लेना, घटाओ इसको, बोलो भाई 10 गुणा 1/60, ठीक है, 0 से क्या कट गई 0, बोलो भाई 11/2 बड़ा कोष्टक 2/15 प्लस, बोलो भाई 1/6, भाई गुणा कर दिया ना ऊपर इसका। अब इसका फिर लैसे लेना है अपन को, 11/2 कोष्टक, बताओ लैसे कितना होगा, लैसे कितना होगा इसका, लैसे होगा 30, कितना होगा 30, ले लो चाहे तो, कैसे होगा बताओ, 15 6 में भाग दो भाई, पहले 2 का दे दो, 15 और 3, अब 3 का दे दो भाई, 3 5 15, 1 और फिर 5 का दे दो, 5 या 15 दूना 30, 30 आ गया भाई, तो लैसे 30 ले लिया। अब 30 में क्या का भाग दो 15 का, 30 में किसका भाग दे दो 6 का, 15 दूना 30, 56 जी 30, 15 दूना 30, 2 दूनी 4 आ गया, 56 जी 30, 56 जी कितना आ गया बता रहे, 5 एकम 5, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 56 30, 5 एकम 5 ले हो गया भाई। आ जाओ बोलो कितना हो गया, 11/2 गुणा 9 कितना आ गया बताओ 30, काटो इन्हें, 3 से काट दो, 3 3 9 3 ढाई के 30, बोलो भाई 33/20 आ गया। 11 पदों का योग, 11 पदों का योग, या भाई हो गया, उतार लो इसको, हाँ भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है 2, पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या, योगफल ज्ञात करो, दूसरा प्रश्न योगफल दूसरे में, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करो, निम्न का योगफल ज्ञात करो, पहला, दूसरा, पहला कौन सा है 3 + 11 + 19 प्लस ...
803। दूसरा यहाँ लिख रहा हूँ, चलो 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। अब भैया थोड़ा ध्यान रखें इसमें, अब समस्या रुक गई। निम्न का योगफल ज्ञात करो। ध्यान कर लेना, ये जो प्रश्न दे रखा है ये प्लस का निशान है, तो ये जो है ना अंतिम पद आते जा रहे हैं, इसमें पदों की संख्या नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, इसमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? एन। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आ जाओ भाई हल। हाँ भाई, इसमें एन ए एन दे रखा है, तो देखिए प्रथम पद सार्वंतर एन ए एन एस एन। ए डी एन ए एन याद करना है, ये आपको निकालना है भाई, दोनों तीनों। और ऐसा प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा प्रश्न आपको उदाहरण में ये रहा भाई, 15वां उदाहरण है, 15वां। ये क्या? 15 ये। हाँ भाई, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। ए एन बोलो कितने करें? 803 है भाई। ए पीछे में रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितने गए? 3 प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना आया था? 8। डी का मान 8, 3 11 8 19 सही है। बोलो भाई 803 बराबर बोलो 3 प्लस करो करो भाई 8 एन माइनस 8। बोलो भाई 803 बराबर बोलो भाई 8 एन माइनस 5। 8 में 3 गए क्या बच गए? 5। अब इसका पक्षांतर करो, इधर कर लो, चलो पक्षांतरण करने पर -8 एन प्लस के 803 माइनस के होंगे, माइनस के 8 एन बराबर माइनस के कितने होंगे बताओ? 808। हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस एन बराबर 808/8 एन बराबर 101। पदों की संख्या 101 हो गई भैया। अब सूत्र लगा दो, अब तुम छोटे लगा दो, इसमें आ जाओ 101 पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस ए एन। यह सूत्र लगा दो।
101 आ जा भाई। 101/2 ए को मान 3 + 803 गुणा बोलो भाई 806 3 और 3 6 2 3 8 और 2 चौके 8 2 3 6 101 गुणा 403 गुणा कर लो भाई। ले भाई हो गया 3,0704 101 पदों का योगफल 101 पदों का योगफल ये हो गया भाई। सही है, नोट कर लो इसको। पहले n निकालना है an से, जब एसिड का लगाना। अब ये दूसरा आपका मिटाओ इसको। दूसरा बोलो प्रथम पद की दे गए 7, सार्वंतर बताओ A2 - A1 10.5 - 7 बताओ n याद करना है an 84 याद करना है। बोलो भाई 21/2 - 7/1 ले से ले लिया तो 21 - 14 7/2 3.5 आ गया। 3.5 में से बोला 3.5 10.5 3.5 14 3.5 आ रहा है। ये हो गया n 84 आ जा लगा सूत्र an कितने गए 84 a का मान 7 n का मान है ना है d का मान बोलो 7/2 करो भाई कैसे करोगे अब 84 बराबर बोलो। अब कैसे कर लो आप इसका गुणा कर लो पहले चाहे तो गुणा कर लो चाहे इसका पक्षांतर कर लो 7n/2 - 7/2 ले भाई ये हो जाएगा। गुणा कर दिया ना इसका इससे। हाँ अब इसका 84 - 7 बराबर 7n/2 - 7/2 बोलो भाई 77 हो गए। देखे 14 में 7 77 यहाँ ले से ले लो इसका ले से ले लो। पक्षांतर कई तरीके हैं इसके, पक्षांतर कर लो चाहे चलो चलो ले से ले लो। चलो ले से कितना ले लिया 2। बोलो भाई 7n - 7/1 बोलो भाई 77 × 2 बराबर 7n - 7 154 - 7 बराबर प्लस 7 बराबर 7n। पक्षांतर कर दिया इसका भाई। बोलो भाई कितने हो गए 61 7n n बराबर 161/7
7 दूनी 14, 7 या 21, 23 आ गया। कितना आ गया रे? 23। अब 23 आ गया। ऐसे नहीं सूत्र लगा छोटा, ऐसे नहीं, n/2 a प्लस ए एन, तेईस n का मान ए का मान कितने गए? 84। एन का मान अरे तो बड़ा लगा दो आप, बड़ा भी बड़े से उत्तर आ जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा थोड़ा कोई फर्क ना पड़े, बड़ा भी लगा सकते हो। अब धरो भाई 23/2 गुणा, बोलो कितने हो गए? 7 4 11, 91 भैया, और कोई राज नहीं है, इनका गुणा करके 2 का भाग दे दो। तो 91 गुणा 23 करो, पहले करो भाई। 3 एकम 3 9 तिया 27, 2 एकम 2 9 दूनी 18, बोलो भाई 2093। 27, 2 एकम 2 दूनी 18, 2000 कितने हो गए बता भाई? अब भाग दो इसमें। 2000 2 एकम 2 0 9 2 चौके 8 2 छिक्की 12 1/2, तो 1046 सही 1/2। हाँ 27 पदों का योग है भाई। आप लोगों को पॉइंटर में भी आ सकता है, 46 सही 1/2 है, पॉइंटर में भी हो सकता है 46.5, ध्यान रखना है। ले हो गया आपका ये हो गया आपके 2 सवाल हो गए भाई। अब तीसरा थोड़ा अलग ही है, नोट कर लो इसको। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करो, ये तीसरा प्रश्न है। दूसरा, अब तीसरा देखो, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा बदल गया, उल्टा काम हो गया। अब पदों की संख्या 3 उसके हो गए, 2 इसके हो गए, 5 नहीं है। तीसरा प्रश्न है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या जैसे अपन ने उसमें निकाला था एनो पद में, ये भी है इसमें। समांतर श्रेणी AP 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग फल 636 हो? आ जाओ भाई हल। थोड़ा सा बड़ा है, आ जाओ देखिए। प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर बराबर D, एन SN, A बराबर बोलो कितने के? 9, D बराबर 17 माइनस 9 बराबर कितने हो गए? 8, 8 दूनी 16 17 सही है। N ज्ञात करना है, SN 636। आ जाओ अब सूत्र लगाओ इसमें। n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d बड़ा कोष्टक ASN। मैंने पीछे लगा दिया भाई। जब n का मान कितना है? 9, n/2 2 गुणा a का मान 9 प्लस n का मान है 9, d का मान बोलो कितने के? 8, SN का मान 636। हाँ भाई, n/2 9 दूनी 18 प्लस बोलो भाई 8n माइनस 8 बराबर 636। n/2 अब करो कितने हो गए? 18 में से 8 गए तो कितने बच गए? 10
प्लस 8n बराबर 636। हाँ, n/2 गुणा 2 कॉमन ले लो आप इसमें, 5 + 4n बराबर 636। हाँ भाई, 2 से 2 इनका गुणा करो, 5n प्लस 4n² माइनस 636 बराबर 0। पक्षांतर कर दिया इसका एक साथ ही भाई, क्या कर दिया, पक्षांतरण। क्रम में लिखो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब भैया इसके त्रिपद करने, क्या करने, त्रिपद। अब त्रिपद की कई विधियां हैं आपके पास, आगे चल के समझोगे आप त्रिपद गुणनखंड। पहले तो इसका इसके साथ गुणा करोगे आप। हाँ भाई, देखो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसका इसके साथ गुणा करो, 636 गुणा क्या करोगे, 4, 6 चौके 24, 6 चौक 4 3 12 और 2 14, हाँ से 6 चौक 24 और 1 25, 25 44 के अपने पाड़े हाथ खंड करो इनके, 2 को भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते, हाँ 2 का फिर भाग दो, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 का 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 का 2, 3 5 15, 3 3 9। अब भैया इसके ऐसे खंड करो आप, यहाँ 53 हो जाएगा। अपन को ई चाहिए बीच में, इसका इसके साथ गुणा कर लिया अपन ने। अब इसके ऐसे खंड करने हैं, बीच में घटाने पर 5n आना चाहिए, 5n। अब आप इनके, ये तो 53, पहले इनका गुणा कर दो, कितने हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48। तो देखो 53 गुणा 48 करके देखो कितना आ रहा है, 53 गुणा 48, 53 गुणा 48 करोगे आप तो ये आपका 25 44 आएगा, घटाओगे तो आपका 5 आएगा वो कावत में। तो 4n² प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। ध्यान रखना भाई, बोलो या का निशान, 4n² प्लस, बोलो भाई हम 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। बोलो भाई, या में आप कॉमन ले लो, n ही आया कॉमन, और क्या आएगा n, 4n प्लस कितना होगा बताओ, 53। या में कॉमन क्या लो बताओ, 12 कॉमन ले लो। अब हम 12 चौके 48, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 12 पंजी 60, वही 53 ही आएगा बराबर 0। अब n माइनस 12 कोष्टक के बाहर, और 4n प्लस 53 बराबर 0। ले भाई, अब आप ऐसे करो, n माइनस 12 बराबर 0, 4n प्लस 53 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर, बोलो भाई, n बराबर 12, 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4। n का मान कभी माइनस में आता ही नहीं है, तो ये तो अमान्य हो गया। क्या हो गया, अमान्य। तो n बराबर आपका 12 आ गया, कितना आ गया, 12। तो
पदों की संख्या बराबर 12। अब ये सवाल है भैया थोड़ा सा कठिन है ये, तो इसको सही ढंग से